कैसे मेरे प्यारे मस्त वाले भाई लोग, ये मेरे साथ है सामने हीरो वीडा VX2। इसकी राइड करने लगे हैं। ये देखो सारे स्कूटर्स रेडी हैं। ये स्कूटर जो है जैसे ना पहले वीडा V1 था, उसका प्रीडेसेसर बोलो या अपग्रेडेड वर्जन, 2 मॉडल्स में निकाला है। ये है VX2 प्लस और एक इसमें VX Go आता है। लुक एट दिस। सबसे अच्छी चीज़ इसमें दिया गया है TFT डिस्प्ले। लुक एट दिस, है ना, ज़बरदस्त फुल रेंज आ रहा अभी तो बाकी ये स्विचेस हज़ार्ड का, ये SOS का स्विच, ये जॉयस्टिक है टॉगल करने के लिए, ये सारे फंक्शंस हैं। एंड USB पोर्ट दी गई है और यहाँ पे दिया गया है आपका फास्ट चार्जिंग वाला। और पीछे से यहाँ पे भी लुक्स देख लो कैसी लग रही है। कंप्लीट LED सेटअप है, LED बैकलाइट है, LED इंडिकेटर्स दिए गए हैं और फ्रंट LED है। एंड एक बार आपको दिखा देता हूँ, इंडिकेटर्स भी चला के। लुक एट दिस। और पीछे से भी एक बारी इधर से भी साइड प्रोफाइल देख लीजिए कैसी लग रही है। ये देखो, वाओ, सही है ना। स्कूटर को 2 बैटरी पैक में निकाला है, तो 3.4 kWh की प्लस में है। गो में बैटरी पैक जो है वो 2.2 kWh का है। रेंज 142 की है प्लस में IDC, और उसमें 92 है। इसमें 2 बैटरीज हैं, उसमें 1 बैटरी है। तो हम जो है सिर्फ प्लस चला रहे हैं, इसी के बारे में बात करेंगे। अगर मैं बूट को खोलता हूँ तो यहाँ पे बैटरी है, ये 27 लीटर की जो है अप्रॉक्सीमेटली बूट स्पेस आपको मिल जाती है। और इसमें एक जो है नॉर्मल चार्जर मिलता है। ठीक है, आप इस स्कूटर को 3 तरह से चार्ज कर सकते हैं। एक तो खड़ा यहाँ पे ये बैटरियाँ निकाल के यहाँ फास्ट चार्जिंग से 3 तरह से कर सकते हैं। ठीक है, कीमत जो है ना भाई बहुत धांसू रखी। इंट्रोडक्टरी प्राइस तो जो ये प्लस वाला वर्जन है, इसकी इंट्रोडक्टरी प्राइस 1 लाख रुपए है। अगर आप इसको BWS बैटरी एज अ सर्विस लेते हैं तो ये आपको पड़ेगा स्कूटर 58,000 रुपीज़ का। मतलब जितना चलाओगे उसके पैसे दोगे। तो बस ये ज़्यादा वक्त नहीं वेस्ट करते प्यारे भाई, इसको लेके चलते हैं, करते हैं इसका डिटेल्ड राइड रिव्यू। एंड में पूरा रिव्यू देंगे, तो बने रहना वीडियो में। ठीक है, लेके चलते हैं। मौसम देखो कैसा हुआ है ना, ज़बरदस्त। ये रहा सामने स्कूटर और राइड शुरू होने वाली है। एक बारी ये इसको ऑन करा, लुक एट दिस। इसका टर्निंग जो स्टार्टिंग है कैसी है, साइड स्टैंड पे था, ये हटाया, मोटर ऑन यहाँ से। ठीक है, तो मोटर ऑन करनी पड़ती है इको मोड, और यहाँ से हम मोड चेंज कर सकते हैं। क्या बात है, पिकअप तो जबरदस्त लगी यार, एकदम मैंने मारा उसको। एंड दैट्स वाज द फर्स्ट इनिशियल पिकअप व्हिच आई डिड। एंड भाई एकदम खिंचता है। सो इको मोड पे जो इसकी टॉप स्पीड जाती है दैट इज 70 किलोमीटर्स पर आवर। भाई तो बुरा चला गया। ऑन माई वेट मैंने हेवियर साइड ब्रेकिंग लगाई। आगे डिस्क ब्रेक है, पीछे ड्रम ब्रेक है। 190 सेक्शन की डिस्क है एंड देन ड्रम ब्रेक जो है 130 mm का है। बट दिस इज CBS कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम। पिछली बार तो अगली भी लगेगी। यहाँ पे कुछ वार्निंग लाइट्स आती हैं। बैटरी का है मैल फंक्शन, ये बैटरी टेम्परेचर टाइप, ये यहाँ पे है साइड स्टैंड का। यहाँ पे हल्का सा डॉट दिख रहा है, दैट इज फॉर सेंसर। और इंडिकेटर का, लाइट का, और यहाँ पे कछुआ जैसा बना आता है, तो वो था मतलब बिल्कुल ही स्लो स्पीड के हिसाब से चले। ठीक है, एंड स्टार्ट करने के लिए देखो जैसे है मोटर ऑफ है, तो यहाँ पे हल्का सा मोटर ऑन हो गया। यहाँ से अब हम निकले हैं या इधर को नंदी हिल्स की तरफ है, मगर बच्ची अभी तक तो सुबह सुबह ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो चलाने में मजा आएगा। तो ये तो भाई इको मोड पे ये तो पूरा भाग रहा है। अपने आप इसको बूस्ट मिल गया है, बूस्ट ऑन करा हुआ है, तो बूस्ट में देखो क्या जबरदस्त भाग रहा है स्कूटर। मतलब ये इको मोड में 79, बूस्ट मोड, जो बूस्ट मोड है वो आपको एडिशनल जिसको बोलो ना कि स्पीड मिल जाती है भगाने के लिए। वो होता ना कि जैसे एक तरह से एडिशनल अगर आपको पावर चाहिए तो वो था, ये बूस्ट मोड में मिल रहा, मगर इसमें बैटरी ज़्यादा खा रहा है। ठीक है, अब ये देखो जैसे मैंने एकदम कर दिया है, ये रीजन हो रहा है, ग्रीन आ गया ना, इधर रीजन होना शुरू हो गया है। तो
ये भी बढ़िया है। वो सामने पहाड़ देखो, बादल आ गए उसके ऊपर। तो दिस इज हाउ इट इज। अगर मेरे को इको से जो चेंज करना है, ये राइड मोड ऑन द गो चेंज हो गया। तो राइड मोड पे जो स्पीड है वो आपकी चली जाती है 70 किलोमीटर्स एंड आवर, और राइड मोड पे ही बूस्ट मोड जो है तो भाई वो तो टाप जाएगा जबरदस्त। लेट्स सी 79 80 तक जा रहा ऑन माई वे। थोड़ा सा यहाँ पे ब्लॉक हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट इज। एंड राइड मोड एंड इसमें स्पोर्ट मोड भी है। तो 3 मोड्स हैं इसके अंदर, राइड, इको, राइड, स्पोर्ट। तो इको में 45 किलोमीटर स्टॉक स्पीड है, राइड में 70 है, और स्पोर्ट में जो है आपकी मिलती है स्पीड 80 किलोमीटर्स। बट बूस्ट मोड पे तो आपको मिल ही रही है। बहुत बढ़िया लगा मेरे को ये जो फीचर है इसमें दिया गया। एंड कंफर्टेबिलिटी भी ठीक है, सिटिंग पोस्चर मेरा देख लीजिए कैसा है। एंड जो जगह है वो जो फुटबोर्ड्स पे वो भी ठीक है। एंड राइड कंफर्टेबिलिटी, लुक एट द पोजिशनिंग ऑफ द आर्म्स, जो ग्रिपिंग है हैंडल पे वो बिल्कुल सीधी है। तो स्पीडोमीटर है उसकी भी सामने नंबर्स जो है बड़े बड़े दिख रहे हैं। जो मेरे हाथ हैं बिल्कुल सीधे आ रहे हैं। एंड देन हाथों पे किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं, शोल्डर पे और जो पाम्स पे कोई भी नहीं है। जो पोजीशनिंग ऑफ द रियर व्यू मिरर्स वो भी सही है, कोई ब्लाइंड स्पॉट किसी तरीके से नहीं हो रहा है। दैट इज ग्रेट। एंड जो लीवर्स हैं यहाँ पे कट दिए गए हैं दोनों में, तो खुदा न खास्ता अगर स्कूटर गिरता है तो भाई नुकसान नहीं होगा। मैंने आपको पहले इनिशियली बताया कि इसमें 2 मॉडल हैं निकाले कंपनी ने, एक वीडा VX2 प्लस और एक वीडा VX2 गो। बैटरी का पैक का फर्क है, इसमें 2 बैटरी दी गई हैं, 3.4 किलोवाट आवर की, रेंज 142 IDC। एंड बट प्लस एंड माइनस तो ऑब्वियसली होता है कि आप कैसे चला रहे हैं एंड ऑल। हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो पिकअप कर रहे हैं, ब्रेक मार रहे हैं एंड ऑल। रीजन भी है एंड मतलब आप बैटरी को रिचार्ज भी हो जाएगा। जैसे मैंने छोड़ा, ये देखो रीजन हो रहा है यहाँ पे, देखो ना, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इमरजेंसी ब्रेक एक तरह से लगती है, पीछे लाइट जल जाती है, और वो ऊपर पहाड़ सही लग रहा है। नंदी हिल। सस्पेंशन की बात करूं, आगे टेलीस्कोपिक दी गई है 30 mm की विद ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 93 mm। और जो पिछली सस्पेंशन है दैट इज कॉइल स्प्रिंग शॉक अब्जॉर्बर, प्री लो 2 स्टेप एडजस्टेबल, वो पिछली सस्पेंशन है। स्कूटर में 12 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, और अगला टायर सेक्शन है 90-90 और पिछला है 100-80। तो पिछला जो टायर है वो थोड़ा बड़ा है, ग्रिपिंग अच्छी दे रहा भी, वो चेक कर रहा मैं थोड़ा सा। ब्रेकिंग भी अच्छी है। CBS है इसके अंदर, आगे डिस्क ब्रेक दी गई 190 mm की, पीछे ड्रम ब्रेक है 130 mm की, बट कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम या कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम है दिया गया। पिछली ब्रेक लगाओगे तो अगली भी हल्की सी आगे लगती है, दैट इज गुड। और बाकी इसमें 7 कलर दिए गए हैं। स्कूटर को आप इंट्रोडक्टरी प्राइस जो है 1 लाख रुपए पे ले सकते हैं। अगर आपने BAAS लेना है, बैटरी एज अ सर्विस, तो वो भी ले सकते हैं। जो गो मॉडल है वो केवल 45,000 रुपये दे के, ये वाला जो मॉडल है ये है आपको पड़ेगा 58,000, 58,000 रुपीज़ दे के। एंड उसमें ये होता है कि बैटरी एज अ सर्विस किराया जैसे होता है ना बैटरी का, रफली एक आप लेके चलिए 1,000 रुपये खर्चा जो है वो भी सही है यार। एंड 12,000 रुपये साल का, 4 साल में 48,000 स्टिल आपको बेनिफिट मिलता है। राइड से स्पोर्ट मोड पे आते हैं, यहाँ का कलर ऑरेंज हो गया, तो स्पोर्ट मोड पे तो भाई ये भागेगा। एंड लेट्स सी, पूरा कान में रोड़ दिया मैंने इसका स्पीड का। लेट्स सी कहाँ तक भागती है। 80 तक तो आ ही गया है, 80 तक तो वैसे ही है, बस यहाँ तक ही है। 80 पे आगे से जो है विंड ब्लास्ट काफ़ी आ रहा है, हवा जो है कर रही है। आम और हैवी है, मेरा वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, बट स्टिल 80 पे चल रहा है कॉन्स्टेंटली। ये मैंने ब्रेक जो है रीजन कर रहा हूँ, ये देखो एकदम, देखो ये मेरा बिल्कुल एक्सीलेटर को मैंने आगे तक कर दिया, ब्रेकिंग भी लग रही है, रीजन हो गया। सो दिस इज गुड। थोड़ी सी पावर भी थोड़ी सी जो है बैटरी पैक में आ गई, ये चीज़ अच्छी है। एंड देन द नेक्स्ट थिंग, अगर बैटरी की परफॉर्मेंस जो है BASS में 70% से नीचे गिरती है तो आपकी बैटरी रिप्लेस कर दी जाएगी। तो ये चीज़ है। स्कूटर पे 5 साल की कंपनी वारंटी दे रही है, 50,000 किलोमीटर्स, ये चीज़ है।
एंड बूट स्पेस की बात करूं तो भाई जो VX2 प्लस के अंदर जो है 27 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलता है एंड गो में 33, वो बैटरी का फर्क पड़ जाता है, तो आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे फास्ट चार्जिंग है, USB पोर्ट दी गई है और आप जो ही माई वीडा ऐप है उसके साथ कनेक्ट करके बहुत सारे फीचर्स ले सकते हैं, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, म्यूजिक एंड ऑल। स्पीडोमीटर में बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, तो यहाँ से फंक्शन यूज कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा प्रेस करके, बहुत सारे हैं, तो एक अलग वीडियो बना दूंगा क्योंकि डिटेल में काफी कुछ चीजें आपको बतानी पड़ेगी मेरे को। ये मोड्स का ड्राइव का है, ठीक है, एंड देन यहाँ से इग्निशन का एक तरह से बोलो ऑन हो जाता है, साइड स्टैंड लगा हुआ तो ऑफ हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट वीडा इज ऑल अबाउट। बाकी अगर मैं बोलूँ मूवमेंट, ये देखो लाइट वेटेड है, ये देखो भाई बहुत हल्का लग रहा है। 115 किलो का वेट है इस स्कूटर का। सो ये नंदी हिल्स का एरिया है, वो सामने पहाड़ों भाई बादल देखो क्या जबरदस्त, एंड पिकअप कैसे होगा लेट्स सी। होगा लेकिन मजा आता हूँ नंदी हिल्स में क्या आता है, ये ऐसे इधर ऐसे ऐसे पहाड़ पे चढ़ना है एंड बहुत सालों के बाद आ रहा हूँ नंदी हिल्स। मैं ऊपर नहीं जा रहा, दी ओनली रीजन बीइंग टाइम नहीं है मेरे पास ज़्यादा। लुक एट द व्यू मैन, बस ये है कि यहाँ पे लोगों ने थोड़ा सा वैसे करना शुरू कर दिया, बट आई एम जस्ट वांट टू शो यू कि व्यू कैसा आता है नंदी हिल्स का। भाई लोग यहाँ पे राइडें मारते, वीकेंड पे तो यहाँ पे बुरा हाल हुआ होता है। लुक एट हो वाओ मैन, व्हाट अ व्यू मैन। इसी के चक्कर में तो मैं आया था। स्कूटर की जो बिल्ड क्वालिटी वो मेरे को अच्छी लगी एंड मैन्यूवरेबिलिटी अच्छी, राइड कंफर्ट अच्छा है, सीट अच्छी, लंबी सीट, मतलब यार इतनी लंबी सीट दे दी है, फैमिली पूरी बैठ रही, जगह अच्छी है, दैट इज गुड। स्पेस है, बूट में स्पेस दे दी, मतलब पूरा ख्याल रखा है हीरो ने ना एक तरह से। इस वीडा VX2 भारत देश का अपना स्कूटर थी। ये बैकएंड है, इधर से देखते हैं, थोड़े से गड्ढे हो जाएंगे, थोड़ा सा ना हमारे को सस्पेंशन भी टेस्ट करनी है स्कूटर की कि गड्ढों में से कैसा है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, ये पर्पसली निकाल रहा हूँ। 30 mm की पिछली जो है दैट इज कॉइल स्प्रिंग शॉक एब्जॉर्बर। तो देखते हैं कैसा है, क्योंकि अगर तो झटके ज़्यादा नहीं है तो कि इन्होंने प्री लोड सस्पेंशन है इसमें रखी हुई, दैट इज गुड। अभी तक तो जो भी हल्के हल्के झटके मेरे को दिख, अभी जितने भी हल्के हल्के गड्ढे जो दिख रहे हैं मेरे को रोड के ऊपर, तो वो बता रहे हैं और पर्पसली मैं निकालूंगा। ये देखो, तो ज़्यादा फील नहीं हुआ सस्पेंशन पे, जो अगली है और पिछली है, दैट इज गुड। एंड लुक एट द सामने की ब्यूटी यार, ओ हो वाओ मैन। भाई कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर दो भाई साहब, लुक एट दिस अमेजिंग। छोटा सा खिच्चा मार के देखिए, 0 की स्पीड है, ये देखो एकदम मिलती पुश, 0 to 40 हो गया। 3.1 सेकेंड बोला है, उससे ही पहले हुआ होगा। और यार क्या जबरदस्त पावर मिलती है स्कूटर में, वाह। आगे से विंड ब्लास्ट है, चढ़ाई चल रहा, तो बढ़िया है। तो दिस इज गुड पार्ट इको मोड में। भाई देखो, इस बैटरी वाला स्कूटर है तो भाई बैटरी कंज्यूम होती है एंड पावर यूज होगी तो बैटरी ड्रेन होगी। अब देखो ये जो चीज है, बैटरी कितनी नीचे तक आ गई है, ठीक है। सपोर्ट मोड पे लेके जा रहा हूँ, टॉप वाले मोड पे। 0 की स्पीड एक खिच्चा मार के देखें, ओ भाई झटका पूरा, ओ कैसे मोटर पूरा घूमा, हो मतलब भाग रहा भाई। जैसे बोला गया था 80 की स्पीड है, तो 80 की स्पीड तो दिख गई स्पोर्ट मोड पे पूरा। एंड ऑन माई वेट आई एम ऑन हैवियर साइड, आगे से थोड़ी सी हवा जैसी है, बट बढ़िया है। पावर बहुत कंज्यूम एकदम कर रहा है एंड बट स्टिल बहुत बढ़िया है। और इसको मैंने, ये देखो मैंने एक्सीलेटर जो है बिल्कुल आगे कर दिया, तो दिस इज रीजन ब्रेकिंग लग रही है। रीजन मतलब पावर भी जो है वो कंज्यूम जो हुई थी वो थोड़ी सी जनरेट दोबारा से बैटरी में जा रही है। ये बढ़िया चीज लगी है। स्कूटर में आपको रिवर्स मोड मिलता है, वो एक कैसे करना है वो अभी आपको जल्दी से बता देता हूँ खड़ा करके। ये पार्क मोड पे आ गया ना, पार्क मोड एंट्री, इसको ऊपर को करना है, ठीक है।
और ये जो एक्सीलेटर है इसको ऐसे करना है, पीछे को जाएगा, ये देखो पीछे को जा रहा ना, स्पीड 2 3 3 की स्पीड। अगर मैं यही चीज़ पार्क मोड पे आगे कर दूं, ये देखो ये मैक्सिमम 4 की स्पीड पार्क मोड पे। तो पार्क मोड से निकलना कैसे, तो इसको यहाँ से हमारे को एग्जिट करना है, पार्क मोड एग्जिट आ गया, ठीक है। अब हमारे को किल स्विच ऑन है, अब हमारे को मोटर ऑन करनी, तो इसको नीचे करना है, मोटर ऑफ है ना, इसको दबाया, एक इसको नीचे करा, मोटर ऑन होगी। तो ये रिवर्स मोड भी आपको पता चल गया, आपको रीजन भी पता चल गया, एंड देन जो पिकअप वगैरह वो भी पता चल गई। ये वाले में ये स्विच है जो है ये SOS का, सेव आवर सोल इमरजेंसी वाला। ये आपके हीरो में बहुत सारी मॉडल्स में आपने देखा होगा कि कोई भी खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी आ जाती है तो जो नंबर आपके फीड होगा, ठीक है, इमरजेंसी वाला, उसको मैसेज चले जाएगा कि भाई आपका कोई इशू हुआ है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। ये जो है बटन, इसको अगर मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो स्कूटर के आप इसमें आ जाते हो, ठीक है। ये देखो ट्रिप पे टाइम लैप्स ये आ रहा है, फ़ोन कनेक्ट नहीं है तो इसलिए दिखा रहा है टर्न बाय टर्न नेविगेशन के लिए, ठीक है। ये चीज़ है, इससे बाहर निकलना है तो इधर को कर दिया, बाहर निकल गए। स्कूटर में ऑन द गो बारे जो है आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसमें आप जियो फेंस कर सकते हो एंड स्कूटर को ट्रैक कर सकते हो, लाइव लोकेशन वगैरह, ये वो सारा कुछ जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती जाएंगी। और जब आप कनेक्ट करोगे तो जो आपको कॉल मैसेज अलर्ट्स हैं वो सामने आ जाएंगे। तो जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो भी है, जो मेरे को बताया गया है। जो इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो मेन होता है कि रेंज अगर बहुत कम रह जाती है तो आपको बड़े तरीके से चलाना पड़ता है। तो मैं 35 की स्पीड में चला रहा हूँ, 38 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, तो मेरे को बड़े तरीके से चलाना पड़ रहा है कि भैया मेरे को अगर डिस्टेंस कवर करना है तो मैं बहुत स्लो चलाऊंगा, अगर मेरे को खींचना है तो मैं खींच सकता हूँ जो तो मगर मेरे को रेंज कम मिलेगी। जैसे वो बूस्ट मोड है, अगर आपको ट्रैफिक के बीच में से निकलना है तो जैसे ये देखो रेंज गिर गई, जब आपको तेज निकलना है तो वो चीज़ है, ये आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है। बट स्टिल रेंज का तो आपको नुकसान मिलेगा ही मिलेगा, स्पेशली दी अदर वन ऑल्सो राइड पे मोड पे और स्पोर्ट मोड पे। अगर डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना मांग रहे हो तो भाई आपको तो इको मोड पे चलाना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे कोई चार्जिंग स्टेशन मिल जाए तो इसको मैं चार्जिंग करूँ। तो बस सिर्फ वही चीज़ थोड़ा सा है रहता, बट अदरवाइज स्कूटर की परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया है एंड आई एम लविंग इट। सो वीडा VX2 का कॉम्पिटिशन मार्केट में और भी बहुत सारे जो EV स्कूटर्स हैं उसके साथ है, ऑलरेडी है, चल रहा है, बट इससे थोड़ा सा इनको बेनिफिट मिल जाएगा क्योंकि इन्होंने एक नया वर्जन निकाल दिया है, एक और एडिशनल मॉडल निकाल दिया है। हीरो ने बहुत ही अच्छी काम करा है एंड ई-वूटर का नाम दिया गया है। EV स्कूटर में ई-वूटर बोलते हैं, बढ़िया है, मेरे को तो मज़ा आ रहा है भाई। सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को लगी, आपको बताता हूँ, एक तो ये रिमूवेबल बैटरीज हैं, ठीक है, 3 तरह से चार्ज करते हैं। स्कूटर पे लगा के जो चार्जर है नॉर्मल वाला उसको घर में चार्ज कर सकते हैं एंड देन फास्ट चार्जिंग, ठीक है, दैट इज़ कन्वीनियंट। प्राइसिंग जो है बहुत अच्छी रखी है। दूसरा जो है इन्होंने बैस रख दी है बैटरी और सर्विस वाला, वो भी अच्छा मेरे को लगा है प्राइसिंग। एंड दूसरा राइट ट्रांसफर पर एक तो हीरो का नाम, ट्रस्ट वर्दी ब्रांड का नाम इसके साथ जुड़ा है और सबसे बड़ा नेटवर्क आपको मिल रहा है। 3900 फास्ट चार्जिंग स्टेशंस का जो आपको नेटवर्क मिल रहा है भाई साहब, और क्या बच्चे की जान लोगे भाई, इतना बड़ा नेटवर्क मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको। एंड लुक्स वाइज कलर मेरे को अच्छे लगे हैं, ये तो मेरे को रेड कलर तो मेरे को बढ़िया ही लगा यार, साफ बोल रहा हूँ। एंड राइड तो करने का अपना ही मज़ा आया मेरे को यार। तो बस चलते हैं वापस और करते हैं इसके ऊपर अपना पूरा डिटेल्ड रिव्यू। जो स्कूटर मेरे को जो मैंने चलाया है आज, हीरो वीडा VX2 का राइड रिव्यू कर रहा है डिटेल, मेरे को कैसा लगा अपना ओपिनियन देता हूँ एंड कमेंट सेक्शन में बता देना आप। मेरे भाइयों, हीरो वीडा VX2 प्लस वाला वर्जन जो आज हमने चलाया, राइड करके मैं आ गया हूँ और कैसा मेरे को फील हुआ है भाई। एक चीज़ बताऊँ, फन टू राइड स्कूटर है, लिटरली बता रहा हूँ भाई। पिकअप वैन भागती है, लंबी सीट, बहुत लंबी सीट, बहुत कंफर्ट है सीट में यार,
बहुत कुछ नहीं, पीछे बैक रेस्ट ये एक्सेसरी है, बट ग्रैब रेल दी गई है। राइड के लिए सबसे पहले होता है कि व्हील्स कैसे हैं। 12 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं इसके अंदर। और टायर सेक्शन जो है बहुत बढ़िया है। पिछला 180/12 का है और पिच अगला जो है 90/90 वाला, तो मतलब ट्यूबलेस टायर्स हैं। एंड व्हाट एल्स डू वांट, 7 कलर्स में स्कूटर को निकाला है भाई, और ज़बरदस्त है। 3 राइडिंग मोड हैं, इको, राइड एंड स्पोर्ट मोड इस वाले मॉडल के अंदर, और एक ज़बरदस्त बूस्ट मोड भी मिलता है भाई, जिसको मिलता है एडिशनल, जिसको बोलो टॉर्क मिल जाती है। एंड और जो है इस प्राइस बैंड के अंदर दो बैटरी हैं, तो ये जो है इसमें नॉर्मल चाबी दी गई है, जो है ये कीलेस नहीं है। तो जब इसको खोलना है तो चाबी लगा के इसको हल्का सा ट्विस्ट करा और बैटरी खुल जाती है। तो यहाँ पे जो बूट स्पेस मिलता है ये वाले मॉडल के अंदर प्लस में 27 लीटर्स अप्रॉक्सीमेटली मिल जाता है। और जो 2 बैटरीज़ यहाँ पे 3.4 किलोवाट आवर की IDC रेंज जो है वो दे रहा है 142, रियल वर्ल्ड अराउंड 100। तो बट प्लस माइनस जब जैसे चलाओगे तो वो तो मिलेगा। जो स्कूटर के अंदर रीजन दिया गया है वो बढ़िया सा देता है। 4.3 किलोवाट 4.3 इंचज़ का कलर TFT डिस्प्ले है। जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, USB पोर्ट दी गई है। टर्न बाय टर्न नेविगेशन है, जो हीरो वीडा की ऐपों से कनेक्ट करके आप फीचर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। सस्पेंशन जो है अगली टेलीस्कोपिक है 30 mm की, विद ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ अराउंड 93 mm का। पिछला जो है वो है कॉइल स्प्रिंग शॉक अब्जॉर्बर, 2 स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोड, और जो पे उसकी जो ट्रैवल डिस्टेंस है अराउंड 97। सो गड्ढों में से मैंने चलाया है तो मेरे को जो सस्पेंशन जो प्री लोड लगी है वो थोड़ी सी एडजस्टेबल है, ठीक है मेरे वेट के हिसाब से, एंड बढ़िया लगी है। सॉफ्ट नहीं बोलूँगा, ठीक है। और जो इसकी राइड कंफर्टेबिलिटी, मूवमेंट जो है इधर ऐसे ऐसे वो बढ़िया है। ग्रिपिंग अच्छी आ रही है रोड के ऊपर, इवन जब टर्न कर रहे हो एंड ऑल, तो ग्रिपिंग अच्छी लगी है रोड के ऊपर। टायरों की नंदी हिल्स गया था तो भाई अच्छा लगा, मेरे को फील हुआ। अगर आप लीन भी कर रहे हो तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद इट। तो स्कूटर जो है आप इसको अपने डेली यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे ना आप इसकी डेली राइड जो है एज अ फैमिली ऑल्सो, लंबी सीट दी गई है, सामान रखने के लिए जगह है। ये जो है एज एन एक्सेसरी दिया गया है। आगे रखने के लिए यहाँ पे हुक दिया गया है, यहाँ पे नहीं है, वो थोड़ी सी मेरे को कमी लगी। और यहाँ पे काफ़ी स्पेस दी गई है, आप बैठते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से, कंफर्ट है सीट बैठने में भी। और ओवरऑल जो है वैल्यू फॉर मनी है। 1 लाख रुपीज़ एज ए इंट्रोडक्टरी प्राइस ये वाले मॉडल की प्राइसिंग रखी गई है। अगर आप इसको बैस में लेते हो, बैटरी एज अ सर्विस लेते हो, ये वाला मॉडल आपको 58,000 रुपीज़ का पड़ेगा। एंड उसमें यही होता कि जो बैटरी का किराया आप पे करते हो एंड ऑल। तो लेट्स सी आप क्या है, आउटराइट लेना मांगते हो स्कूटर को 1 लाख एक शोरूम पे, कि यहाँ बैटरी को एज अ रेंट पे लेके यूज़ करें। एंड 1,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली अगर वो खर्चा है तो ज़्यादा चुभेगा भी नहीं आपको। और जो इसके जो ऑन द गो आप इसके मोड्स चेंज कर सकते हो, इसमें रिवर्स मोड भी है दिया गया, तो बढ़िया है। लुक्स वाइज जो है स्लीक है स्कूटर। ब्रेकिंग इसकी लाजवाब मेरे को लगी है। CBS के अंदर आगे डिस्क दी गई 190 की, पीछे ड्रम है। एंड जो मोटर है इसकी यहाँ पे हब पे ही लगाई है, 6 किलोवाट आवर, 8 bhp आउटपुट एंड 25 न्यूटन मीटर टॉर्क देती है। ये नया मॉडल निकाल के कंपनी ने अच्छा ही काम करा है। और स्विचेस की क्वालिटी अच्छी है एंड बिल्ड क्वालिटी ठीक है, नॉट बैड। जो ब्रांडिंग है हर तरफ से जो उभर के आ रही है, इट इज़ क्लियरली विजिबल। सो सीधा बोलता हूँ, दिस इज़ अ वैल्यू फॉर मनी स्कूटर मैन। आप रिलायबल, रीजनेबल हीरो मोटोकॉर्प का नाम मिल रहा है आपको, और क्या चाहिए आपको। सिंपल, बहुत बढ़िया। ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी है। मतलब जो ये सिंगल साइड स्विंग आर्म जो है, लुक्स वाइज आपको सामने दिख रहा है व्हील, तो खड़ा स्कूटर कैसे लग रहा है। छोटी सी कमी लगी है कि अगर इसके अंदर जो बूट स्पेस है इसके अंदर USB पोर्ट दे दें, और लाइट वगैरह स्पेशली वो चीज़ अंधेरे में सही है। जो फास्ट चार्जिंग नेटवर्क जो है कंपनी 3900 स्टेशंस का दे रही है अपना वाइड नेटवर्क, वो बढ़िया है। ओवरऑल कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट करके बता देना कि आपको कैसा लगा ये हीरो वीडा VX2 प्लस जो आज हमने चलाया है, जिसका राइड रिव्यू करा है बेंगलुरु में नियर नंदी हिल्स। अगर वीडियो अच्छा लगा, नॉलेज वाला, तो वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट कर देना। नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, नीचे लाल वाला बटन दबा के घंटे वाले बटन को नोटिफिकेशन के, इंस्टाग्राम फॉलो करो, नीचे ID आ रही है। मिलता किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।